एक महिला शिक्षिका ने जिंदा रहते तो रहते लोगों का भला ही किया, लेकिन मरने के बाद भी वो भला करके चलेंगे। यह बेहद मार्मिक दास्तान और इस महिला की कहानी मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है, जहां एक शिक्षिका की स्कूटी वाहन को किसी गाय ने टक्कर मार दी और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वो सागर के मोकलपुर स्कूल में शिक्षिका थी। नाम है शांति गुप्ता, जो प्राथमिक स्कूल मोकलपुर में पदस्थ थी और बीते 2 दिन पहले मोकलपुर जाते वक्त उनका सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर। उनके पति मनीष गुप्ता, जो कि मदर डेयरी के साथ धारा तेल का काम करते हैं और केशवगंज वार्ड में रहते हैं। शांति गुप्ता के 2 बच्चे भी हैं। उनकी मौत के बाद उनके पति मनीष ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी वाइफ की आंखें दान करेंगे, नेत्र दान करेंगे, ताकि किसी अन्य व्यक्ति का जीवन सुधर जाए जो दुनिया को कभी देख नहीं पाया। उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की टीम को भी खबर कर दी। टीम एक निजी हॉस्पिटल में पहुंची। इस निजी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी थी ऑपरेशन की, लेकिन इसी बीच सिविल लाइन की पुलिस ने अड़ंगा डाल दिया कि अगर बिना पीएम कराए ऐसा किया या नेत्रदान किया तो यह सड़क हादसा नहीं बल्कि नॉर्मल डेथ मानी जाएगी। जबकि मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का कहना था कि मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। बहरहाल डॉक्टरों की समझाइश और भारतीय जनता पार्टी के नेता निकेश गुप्ता की पुलिस से बातचीत के बाद पुलिस मान गई और शांति गुप्ता का नेत्रदान सफल हो सका। मनीष गुप्ता, क्या हुआ था आपकी वाइफ की डेथ? वाइफ ऑन ड्यूटी जा रही थी मोकलपुर। हाँ। तो रोड डिवाइडर से अचानक एक गाय के आने के कारण हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कल सुबह 10:15 बजे की बात है। हाँ। और उपचार के दौरान पूरे प्रयास के बावजूद वो शायद नहीं बच पाए और अपन चाहते किसी का भला हो जाए, इसलिए अपन उनकी आंखें डोनेट कर रहे हैं। कहाँ से टीम आई है? ये टीम आई है बीएमसी। डॉक्टर्स वगैरह आए? डॉक्टर्स वगैरह सब आए। तो इस पूरे मामले में प्रक्रिया शुरू हो गई? प्रक्रिया शुरू हो गई और हम चाहते कि किसी का भला हो जाए। हमारा जो जाना था वो चला गया। हाँ। लेकिन किसी का घर। अभी पुलिस से आपकी बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं नॉर्मल डेथ बताएंगे उसको। हाँ, पुलिस का कहना है कि भाई आप हमें राइटिंग में दो कि ये नॉर्मल डेथ है। हाँ। और हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी एक्सीडेंटल केस है, हाँ, वो एक्सीडेंटल रहे लेकिन किसी का भला हो जाए तो आंखें डोनेट हो जाए। तो पुलिस का कहना ये है कि इसको नॉर्मल। कैसे ये सूझा आपको कि उनकी जो है नेत्रदान करना चाहिए? भाई हमारा एक भतीजा डॉक्टर है। हाँ। उसने हमसे कहा कि चाचा अपना तो जो होना था हो गया। हाँ। भाई चाची की आंखें अगर अपन डोनेट कर दें तो किसी का भला हो जाएगा, उसका परिवार समझ जाएगा। खुशी है कि आपकी वाइफ की आंखों से कोई देख पाएगा। एक दुख है कि हमारी वाइफ चली गई। इस बात की खुशी है कि हमारी वाइफ की आंखों से किसी और की लाइफ सुधर जाएगी, उसका भविष्य बन जाएगा। संवेदनाएं नहीं है कि आई डोनेट करने का 4-5 घंटे का समय होता है, उसके अंदर ही डोनेशन करना चाहिए। और हम जानते कानून मानव के सहयोग के लिए बनी है। जब मानवीय संवेदनाएं हाई रहती है तो अधिकारियों से उनको बात करना चाहिए थी, लेकिन उनने बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं होगा, आप नहीं है, मेरे से इन्हें लाइन पे लेने की कोशिश करी, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर इस बीच में बात करते करते अस्पताल तक आया। फिर मैंने उस टीआई को फ़ोन लगाया। लखन हुई के नाम है, सिविल लाइन के टीआई है। बड़ी जद्दोजहद के बाद में उन्हें इस मामले की गंभीरता बहुत देर बाद समझ में आई। वल्ला यदि उन्हें किसी संवेदनशीलता को समझने में 4 घंटे लग जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब जाके बड़ी मुश्किल में ये ऑपरेशन हो पा रहा है। अब सागर में यह चर्चा आम है कि एक शिक्षिका जिसने जीते जीते यह इच्छा जाहिर की थी कि जब इस जमाने में वो न रहे तो उसके शरीर का अंग किसी और के काम आ जाए तो मेरा शरीर का अंग दान कर देना। उसके पति मनीष ने वही किया। वह जिंदा रहते तो सेवा करेंगी, अगर वह जमाने में न रहें
तो वो किसी के काम आ सके। आज शांति जैसी शिक्षिका ने मरने के बाद उनके पति मनीष ने जो किया है वो लाजवाब है और यह संदेश है कि इससे बड़ी कोई मानव सेवा हो नहीं सकती। शांति की आंखों से अब वो इस दुनिया को देखेगा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। राहुल सिंह हिलगन के साथ सूर्य प्रताप सिंह राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर।